हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे यूपीएससी नेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लेने हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, बहुत कम टाइम ही बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगी तो उस समय आपको एक एंट्री भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से उस समय आपको कोई भी परेशानी ना आए, इसलिए आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है एग्ज़ाम सेंटर में, जिसको आप पहले से ही रेडी करके रख लेना है। ठीक है, ताकि वहाँ पे लास्ट टाइम में जाके आपको कोई परेशानी ना आए। साथ ही में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसा ड्रेस कोड पहन के जाना है, क्या चीज़ें आपको अलाउड होती हैं वहाँ पे और क्या चीज़ें अलाउड बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई परेशानी ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो आपको अभी से रेडी कर लेनी है और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको लेके जाना है साथ में। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, ये आप अभी से रेडी कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप अपने पास उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लो। साथ ही में आपने जो फॉर्म भरे हैं उसमें जो आपने फ़ोटो लगाई है उसका 2 फ़ोटो का कॉपी रख लो। याद रखना कि जो फॉर्म में आपने जो फ़ोटो लगाई थी वही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसके 2 कॉपी रख लो पास में। और इसके साथ ही जो एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी आईडी प्रूफ। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी आपकी आईडी प्रूफ है वो रख सकते हो, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम सारे स्टूडेंट के पास ये ज़रूर होती है कि आधार कार्ड। ठीक है, तो आप आईडी प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड रख लो। ये 3 चीज़ आप अभी से रेडी करके रख लो, क्योंकि देखो अगर इसमें से एक भी चीज़ नहीं हुई ना तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी और लास्ट टाइम में आप क्या करोगे, आपके पास टाइम भी कम है, मतलब उसमें टाइम ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे दौड़ोगे, मतलब वो चीज़ें लाने के लिए। तो इसके लिए आप ये गलती मत करना अभी से, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आप ये चीज़ें रेडी कर लो। ठीक है, तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लेके रख लो, 2 फ़ोटो रख लो एंड साथ में अपना एक आईडी प्रूफ के जगह में आप अपना आधार कार्ड रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे तीनों चीज़ जो है वो अपना अभी से रेडी कर लो। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको ड्रेस कोड कैसा पहनना है एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक है, इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कोई सेंटर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक होता है, तो और कोई सेंटर पे कुछ चीज़ें अलाउ हो जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको ड्रेस भी पहन के जानी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको ड्रेस कैसा पहनना है। तो ज़्यादा हेवी वाली ड्रेसेस जो भी होती है लड़कियों के लिए स्पेशली, वो आपको नहीं पहननी है। ज़्यादा मतलब बहुत ही ब्राइट कलर या बहुत ज़्यादा वर्क है ऐसा टाइप का ड्रेस ना आपको नहीं पहनना है। सिंपल से सिंपल जितना आप पहन सकते हो, जितना सिंपल ड्रेस पहन सकते हो उतना पहनो। जैसे आप अगर एक लोअर पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, तो ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट ड्रेस है, क्योंकि एक तो इसमें आप कंफर्टेबल रहोगे और साथ ही यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं आएगी चेकिंग के दौरान भी। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी ये जो सिंपल ड्रेस होती है तो उसमें ज़्यादा वो लोग चेक नहीं करते हैं। ठीक है, बट अगर किसी किसी के घर में अलाउड नहीं होता है ना कि टी शर्ट या पैंट ऐसे अलाउड नहीं है, तो आप कुर्ती भी पहन सकते हो, बट कुर्ती भी एकदम सिंपल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ब्राइट कलर नहीं, बहुत ज़्यादा वर्क है ऐसा ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो एकदम सिंपल से सिंपल जितना आप रहोगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और वहाँ पे भी आपको कम परेशानी आएंगी। ठीक है, चेकिंग के टाइम पे। तो इसके लिए आप ट्राई करो कि वही लोअर या टी शर्ट पहन लो। अगर आप कुर्ती पहनते हो तो सिंपल सी एक कुर्ती प्लाजो। और बॉयज़ के लिए भी सेम ही है, क्योंकि बॉयज़ का तो वैसे भी बहुत सिंपल ही है। अगर आप कोशिश करना कि जीन्स वगैरह ज़्यादा हेवी पॉकेट वाले ड्रेसेस जो होते हैं ना, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है कि ज़्यादा पॉकेट वाले ड्रेस आपको नहीं पहननी है। ठीक है, अगर आप बॉयज़ भी हो तो आप टी शर्ट लोअर ही पहनो, उसमें देखो कि ज़्यादा पॉकेट्स नहीं है, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो और गर्ल्स के लिए भी वही है कि आप अगर कुर्ती भी पहन रहे हो, प्लाजो पहन रहे हो, तो देखना कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉकेट्स ना हो। ठीक है, अगर आप लोअर भी पहन रहे हो तो सिंपल लोअर ही पहनना। ठीक है, बहुत सारे पॉकेट्स वाले मत पहनना, नहीं तो वहाँ पे परेशानी आएगी चेकिंग के समय में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको शूज़ कैसे पहनने हैं। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही है ये चीज़। शूज़ को लेके आप ट्राई करो कि आप जो सॉक्स होते हैं ना और शूज़ ये पहनो ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उस समय चेकिंग के टाइम पे ये इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी जगह में ना आपको शूज़ को बाहर खुलवा दिया जाएगा, सॉक्स निकलवा दिया जाएगा। ठीक है, तो उस समय आपको परेशानी लगेगी। ठीक है, इसलिए ऐसा पहनना ही नहीं है चीज़।
आप ट्राई करो कि स्लीपर पहन लो, चप्पल पहन के चले जाओ, सिंपल सा, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी उतना चेकिंग करने को होता नहीं है, तो लोग उतना आपको वो नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे एक तरह से। और दूसरी चीज़ कि अगर बॉयज़ हो, अगर आप जीन्स पहन रहे हो तो बेल्ट मत पहनना। बेल्ट में भी बहुत सारे जगह होते हैं कि बेल्ट निकलवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मत पहनना। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल ड्रेस पहनो, जितना सिंपल कलर, लाइट कलर हो सके उतना पहनो, ठीक है। और बॉयज़ के लिए, हेयर के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपका तो बाल वैसे भी हेयर छोटा रहता है, तो आपका ठीक है। अगर बहुत लोगों को होता है बाल बड़ा करके रखे होंगे, तो आप कटवा लो अपना, ठीक है, क्योंकि छोटा बाल ही वहाँ पे ठीक रहेगा, ज़्यादा लंबा रहेगा तो फिर परेशानी आएगी। और गर्ल्स के लिए है कि अगर आपके बाल लंबे भी हैं तो आप उसको सिंपल पोनीटेल बना के जाओ, ठीक है। जूड़ा वगैरह ये सब मत बनाना, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि खुलवा के वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। सिंपल पोनीटेल बना के जाओ। तो सारा कुछ का सिंपल सा यही है कि जितना सिंपल आप जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे, उतना आपके लिए कम परेशानी होगी, ठीक है। उसके साथ ही अंदर में आप वाटर बोतल लेके जा सकते हो, बट अपने घर का कोई भी ऐसा वाटर बोतल लेके मत जाना जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, ठीक है। आप सिंपल से सिंपल कोई भी बाहर से मिनरल वाटर की बोतल खरीद लेना जो कि ट्रांसपेरेंट हो, वो एग्जाम सेंटर में अंदर में अलाउड रहता है। उसके अलावा कोई भी बॉटल भी अलाउड नहीं रहता। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एग्जाम सेंटर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी, साथ में ब्लूटूथ डिवाइसेस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अलाउड नहीं होती है। उसके साथ ही अगर आपने ज्वेलरी पहनी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर आप ज्वेलरी पहन के जाओगे तो पहली चीज़ तो आप पहन के ही मत जाओ कोई भी ज्वेलरी। अगर आप पहन के जाते हो तो वो भी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। साथ में पेन अगर आप लेके जा रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं होगा अंदर में, ठीक है। वो भी आपको अंदर में ही आपको वो लोग देते हैं, तो इसके लिए पेन वगैरह कुछ भी आपको अंदर में अलाउड नहीं होते, तो लेके नहीं जाने से भी आपका हो जाएगा। कि आपको कोई भी स्मार्ट वॉच अगर आप पहने हो तो वो अलाउड नहीं होगी अंदर में, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, बैग, नोटबुक या कुछ भी चीज़, वो सारी चीज़ें अंदर में अलाउड नहीं होती है, ठीक। साथ ही में कैलकुलेटर या न्यूज़पेपर, कुछ भी ऐसा चीज़ अलाउड नहीं है। सारा चीज़ अगर आप कुछ भी आपके पास होगा भी तो उसको बाहर ही रखवा दिए जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप लेके ही नहीं जाओ, क्योंकि अगर आप लेके जाओगे, मान लो अगर आपने फ़ोन लेके गया है या कुछ भी ऐसा चीज़ है, ज्वेलरी है, कुछ भी है, तो उसको आपको बाहर रख दिया जाएगा। आपको पूरा एग्ज़ाम में टेंशन यही रहेगा कि बाहर में है, कहीं गायब ना हो जाए, ऐसा कुछ है ना। तो वो टेंशन में पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो इसलिए कुछ भी ऐसा लेके ही मत जाओ, ठीक है, जो आपको बाहर में रखना पड़े और बाद में आपको टेंशन हो। एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो और टेंशन मत लेना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, पैनिक नहीं होना, और अपने ऊपर भरोसा रख के एग्ज़ाम देना, ठीक है। बाकी जो भी होगा रिजल्ट वो बाद में देखा जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।